हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, पिछली वीडियो में क्या किया था हमने, जो आपका स्टैटिक्स का 10th चैप्टर था उसका एग्जाम्पल थर्ड किया था। ठीक है, उसका एक पार्ट कर चुके हैं, अब उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार उसको करने से पहले इसको देख लीजिए थोड़ा सा। उसमें हमने क्या किया था, आपके पास 6 रेंचेस गिवन थे। ठीक है, ए बी के अलोंग जो रेंच आपका वही डी सी के अलोंग था, जो रेंच आपका बी सी के अलोंग था वही आपका ए डी के अलोंग था, और जो आपका रेंच ए सी के अलोंग था वही आपके पास बी डी के अलोंग था। मीन्स आपके पास जो ये लाइन परपेंडिकुलर है, उन परपेंडिकुलर लाइंस के साथ जो रेंच है आपकी वो सेम थी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, दो जो रेंच हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है, एक रेंच होता है। दो रेंच का रिजल्टेंट आपके पास एक रेंच होता है, दो रेंच का रिजल्टेंट आपके पास ये थर्ड रेंच है। तो हमने ये 3 रेंच निकाली थी, और इससे हम R1 R2 R3 से रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। R1 K1 K2 K3 से क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे। और R और K आने के बाद क्या निकालोगे, पिच निकालोगे। मीन्स K/R निकालोगे, कपल ऑफ मोमेंट अपॉन फोर्स। ये रेशो क्या होता है आपका, पिच होता है। ठीक है, तो अब इसको आगे आगे प्रोसीड करेंगे। देखो, पीछे की थ्योरी देखने के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो हमने पहले अपलोड कर रखी है उसको। ठीक है, तो अब देखो, इसमें इस दो रेंच का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो पीछे थ्योरम थी आपकी 10.3, उसकी जो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 9 थी उनका यूज करेंगे। ठीक है, वो इक्वेशन एक बार देख लीजिए। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बता रखा है, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है आपके पास, जो रिजल्टेंट रेंच है उसका फोर्स हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, और जो आपके पास रिजल्टेंट कपल ऑफ मोमेंट है उसको हम किस इक्वेशन से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 9 से। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको इस फॉर्मूले से निकालोगे। अब देखिए, जो आप दो रेंज कंसीडर करेंगे वो दो रेंज कौन सी हैं आपकी, P और PP, P एंड PP, इन दो रेंज का यूज करोगे। तो हम जो रेंज यूज करेंगे वो क्या है आपके P, कैपिटल P इंटू स्मॉल p, ये आपका कैपिटल P है। ठीक है, दूसरा क्या है, फोर्स P, और कपल ऑफ मोमेंट क्या है आपका ये। इन दोनों से जो रेंज आएगी उसको आपने मान लिया क्या है, K1 और आपका R1, ये आपके पास रेंज है। तो अब देखो, जो आपका ये R है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, R1 से। मीन्स रिजल्टेंट जो आपके पास रेंज है उसका फोर्स। तो आपके पास देखो, इन दोनों का यहाँ पे यूज करोगे तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, R1 स्केयर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे R1 R2 जो दो रेंज थी उनके फोर्स थे, यहाँ पे फोर्स क्या है आपके पास, P एंड P। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा आपके पास, P स्केयर प्लस सेकेंड फोर्स क्या है आपके पास, ये वाला P, तो आपके पास आएगा P स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। R1 R2 क्या है आपके पास, P एंड P, तो आपके पास आएगा P इंटू P एंड कोस ऑफ दो के बीच में जो एंगल है आपका वो। ठीक है, कोस थीटा, थीटा मीन्स इन दोनों रेंज के बीच में जो आपका एंगल है वो। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था, जो ये दो रेंज हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है आपके पास वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये कुछ इस तरह से है, जैसे आपके पास ये BC लाइन है और आपके पास जो आपके पास AD लाइन है वो ये है, तो ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है, ये आपके पास इनके बीच में डिस्टेंस है, ये आपके पास BC लाइन है और ये आपके पास क्या है, AD लाइन है, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस ऑफ 90। कोस 90 कितना होता है आपका, 0 होता है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए ये कितना आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2P स्केयर। ठीक है, 2P स्केयर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपका R1 कितना आएगा, दिस इम्प्लाई R1 इक्वल्स टू √2 इंटू P। ठीक है, ये आपके पास क्या आया है, जो हमने दो रेंज का रिजल्टेंट निकाला है उसका फोर्स का कंपोनेंट आया है। अब क्या निकालोगे, इसके कपल ऑफ मोमेंट का कंपोनेंट निकालोगे। उसके लिए किसका इक्वेशन का यूज करोगे, इक्वेशन नंबर 9 का यूज करोगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 9 ऑफ प्रीवियस थ्योरम, जो आपके पास प्रीवियस थ्योरम है उसकी इक्वेशन नंबर 9 कितनी है, उसकी इक्वेशन नंबर 9 देखो, वो इक्वेशन है आपके पास K इंटू आर इक्वल्स टू R1 K1 प्लस R2 K2 प्लस K1 R2 प्लस R1 K2 एंड कोस ऑफ थीटा प्लस, ये कितना आएगा आपके पास, A इंटू R1 R2
साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 9 है प्रीवियस थ्योरम की, वो इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें आपके पास के तो क्या है, जो रिजल्टेंट रेंज है उसका कपल ऑफ मोमेंट, और आर क्या है आपके पास, जो रिजल्टेंट कपल है उसका फोर्स, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट रेंज, जिसमें ये फोर्स है आपका और ये इसका क्या है, कपल ऑफ मोमेंट। अब इन तीनों का यूज करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है आपके पास, एक R1 फोर्स था, K1 कपल ऑफ मोमेंट था, R2 फोर्स था, K2 कपल ऑफ मोमेंट था, और इससे रिजल्टेंट क्या बना है आपका, R और K। ये आपके पास रेंज बनी है। तो इसको दोनों को हम यहाँ पे अगर इसका यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये R1 K1 इक्वल्स टू, अब देखो इसमें R1 क्या है, इसका फोर्स, लेकिन हमारा फोर्स क्या है, P। K1 क्या है, कपल ऑफ मोमेंट, और इसमें कपल ऑफ मोमेंट कितना है आपके पास, P इंटू P। तो करो यूज, कितना आएगा, R1 कितना है आपका P, K1 कितना है आपका P इंटू स्मॉल p, ठीक है, प्लस R2 कितना है आपका P, और K2 कितना है आपके पास P इंटू P, यानी कि P इंटू P, प्लस देखो ये आपके पास K1 कितना है आपका P इंटू P, और R2 कितना है P, R1 कितना है आपका P, K2 कितना है P इंटू P, एंड कोस ऑफ थीटा क्या है आपके पास, दो रेंज के बीच का एंगल, तो वो कितना है आपका 90, प्लस ए क्या है आपका, दो रेंज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम एज इट इज रखेंगे अभी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा ए। अब ये क्या है, R1 R2, R1 R2 का मतलब जो आपके पास ये फोर्स है वो, तो फोर्स कितना आ जाएगा P इंटू पी, एंड साइन ऑफ एंगल, दोनों के रेंज के बीच का एंगल कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है आपका 1, ठीक है। तो अब देखो ये कितना आएगा, P इंटू पी स्केयर प्लस P इंटू पी स्केयर, ये टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, प्लस दो रेंज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू आपका पी स्केयर, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये क्या हो जाएगा आगे, 2p p स्केयर प्लस a इंटू पी स्केयर, ए क्या है, दो रेंज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए मेन जो पॉइंट है इसका, बस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। जो दो रेंज हमने कंसिडर कर रखी हैं वो दो रेंज क्या हैं, बी सी और ए डी, और मैंने क्या बताया कि आपके पास ये बी सी और ए डी किस तरह से हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर भी कैसे हैं, जैसे ये आपके पास बी सी है और ये आपके पास क्या है ए डी, ये आपके पास क्या है बी सी लाइन, और ये आपके पास इस तरह से क्या है, परपेंडिकुलर ए डी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये वाली ए डी, इस ए डी से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगी, परपेंडिकुलर भी कहाँ से, जो इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट का मतलब जो आपके पास ये परपेंडिकुलर ए डी है, इसका जो मिड पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट तक हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, इस ए से और जो ये मिड पॉइंट है वहां पर भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या मान लिया, जो आपके पास ए डी है उसका मिड पॉइंट तो हमने क्या मान लिया, एफ, ठीक है। और इस लाइन का मिड पॉइंट क्या मान लिया आपने, ई मान लिया। तो देखो आपके पास सिचुएशन कैसे बनेगी, तो ये आपके पास ये हो जाएगा, ये आपका इसका मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन करोगे और इससे आप इसको ज्वाइन करोगे, तो आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। ट्रायंगल भी कौन सी आपके पास है, ए से ये आपका ई है, ई से एफ और ए से ई, ये आपके पास ए, जो ये आपका ए, ये आपका एफ, ये आपका ई, तो ए एफ ई आपके पास क्या बनेगी, एक ट्रायंगल बनेगी, जिसमें ये बेस बनेगा, ये इसका परपेंडिकुलर बनेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा, ठीक है। तो अब इसको देखो पेपर पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो आपके पास क्या है, ये पॉइंट मान लिया ए, ये पॉइंट हमने तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, ये आपका पॉइंट क्या है ए, और ये आपके पास पॉइंट क्या मान लिया आपने, ये एफ, ये आपका ई। तो ए से ये आपका किसका काम करेगा, ये इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होएगी अपने पास, ठीक है, जिसमें ए ई क्या बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो आपके पास इस ट्रायंगल से आपके क्या आएगा, ए ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ ई का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका,
ए ई एफ डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमने देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो इस पॉइंट को एफ बोला था और इसको हमने ई बोला था। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास, इन दोनों रेंज के बीच का डिस्टेंस, मीन्स आपके पास ये क्या है, दोनों रेंज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ए ई फाइंड आउट करोगे और ए एफ फाइंड आउट करोगे। ए एफ कितना आएगा आपके पास, ए एफ क्या है, ए एफ है आपका जो ये ए डी है इसका मिड पॉइंट। अब देखो रेगुलर टेट्राहेड्रन है तो सारी जो आपके पास एजेस होंगी उनकी लेंथ सेम होगी। अगर मान लो ये लेंथ आपकी ए है तो आपका जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा a/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका a/2। तो इसका मतलब ए एफ कितना आएगा आपके पास, a/2 आएगा। ठीक है, और देखो उसके बाद चाहिए हमें ए ई। ए ई का मतलब हमने बी सी का मिड पॉइंट कंसीडर किया है ई, तो ए ई क्या आएगा आपके पास, ये ए ई आएगा आपका। अब इस ट्रायंगल में देखो ए ई क्या आएगा आपके पास, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी, राइट एंगल नहीं सॉरी टेट्राहेड्रन में आपके पास ये एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इस ट्रायंगल से आपके पास ए ई कितना आएगा, ए ई इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 60 डिग्री आपके पास ये आ जाएगा। तो ए ई कितना आएगा आपका, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। और आपका ए बी कितना है, ए बी का मतलब आपके पास ये एज और ये एज कितनी है आपकी ए, तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो हमारे पास ए ई भी आ गया और आपके पास ए एफ भी आ गया। ए एफ कितना है आपका a/2 और इसका होल स्क्वायर। ए ई कितना आया है आपके पास, √3/2 इंटू ए, इसका होल स्क्वायर आया है, और प्लस में आपके पास एफ इंटू ई। एफ ई क्या है आपका, दोनों रेंज के बीच का डिस्टेंस। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास सॉरी ई एफ की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जब इसको सोल्व करोगे तो a/√2 आएगी। a/√2 का मतलब आपके पास दोनों रेंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा। अब इस डिस्टेंस की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो आपके पास देखो कितना आएगा, ये दिस इज इक्वल टू 2p प्लस a/√2 इंटू पी स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, k1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो k1 कितना आएगा आपका, k1 आपका आएगा, k1 इज इक्वल टू पी स्केयर को कॉमन निकाल दो, पी स्केयर अपॉन कितना आएगा आपके पास, r1 इंटू पी स्केयर। पी स्केयर तो आपने कॉमन ले दिया तो यहाँ पे बचेगा 2p प्लस a/√2। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, k1 की वैल्यू आ गई। k1 क्या था आपके पास, जो दो रेंज का रिजल्टेंट था उसका कपल ऑफ मोमेंट। r1 क्या था, दोनों रेंज का जो रिजल्टेंट फोर्स है, सॉरी दोनों रेंज से जो रिजल्टेंट रेंज आई है उसके फोर्स का कंपोनेंट। ठीक है, तो फोर्स का कंपोनेंट तो आपके पास आया ये, और कपल ऑफ मोमेंट का कितना आया है आपके पास ये। ठीक है, तो ये तो देखो R1 और K1 की वैल्यू आई है। अब देखो R1 K1 क्या था आपके पास, R1 K1 तो जो दो रेंज थी उनका रिजल्टेंट था, R2 K2 क्या है, इन दो रेंज का रिजल्टेंट। तो अब देखो R1 K1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो R2 और K2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जस्ट जो फोर्स है उसको किससे रिप्लेस कर दो, P को R से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास देखो क्या आएगा, जब P को R से रिप्लेस करोगे तो आपके पास R2 कितना आएगा, R2 इज इक्वल टू √2, P की जगह पे किससे रिप्लेस कर दोगे, R से रिप्लेस कर दोगे। सिमिलरली आपके पास R3 कितना आ जाएगा, √2, हमने कौन से फोर्स लिए थे, P Q और R, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये आपके पास R1 R2 और R3 आ गई। ठीक है, ये आपके पास K1 है तो K2 कितना आ जाएगा, जस्ट P की जगह क्या रिप्लेस करोगे, यहाँ पे R रिप्लेस करोगे तो K2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका R स्क्वायर अपॉन R1 की जगह क्या आएगा आपके पास, R2 आएगा, R1 अपॉन R2 इंटू 2R, ये तो आपका स्मॉल p था। ठीक है, तो ये आपके पास स्मॉल p तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास पिच, और पिच क्या थी आपकी, सेम थी, प्लस a/√2। तो ये आपके पास K2 की वैल्यू आई। सिमिलरली K3 कितना आ जाएगा, K3 के लिए किससे रिप्लेस कर दोगे, Q से रिप्लेस कर दोगे, तो आपके पास आएगा ये Q स्क्वायर अपॉन R2 था, यहाँ पे कितना आएगा आपका R3 और इंटू 2p प्लस a/√2। ठीक है, तो देखो हमने ये
6 वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, K1 R1, K2 R2, K3 R3। अब क्या करोगे आप, इनका रिजल्टेंट निकालोगे। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर प्लस R3 स्केयर। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्टेंट आपका आएगा K इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 स्केयर K2 स्केयर प्लस K3 स्केयर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। हमने ये सारी वैल्यूज तो फाइंड आउट कर रखी हैं, तो हमारे पास R भी आ जाएगा और K भी आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, पिच आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप कर लोगे अब इसको आगे, क्योंकि जस्ट हमने सारी वैल्यूज तो फाइंड आउट कर ही ली, अब तो जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करके इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो पिच आ जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देखना, फिर भी कहीं पे डाउट आए तो आप पूछ लेना। ठीक है।